हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार दरोगा का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। उन्हीं सफल छात्रों में से एक छात्र आज हमारे बीच है जिनका नाम है पप्पू। पप्पू से आज हम लोग जानेंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उनकी रणनीति क्या थी, कौन से बुक को फॉलो किया, पीटी के लिए क्या रणनीति अपनाई, मेंस के लिए क्या रणनीति अपनाई, साथ ही फिजिकल की तैयारी कैसे की। इन सभी चीज़ों को जान करके आगामी जो भी दरोगा का बहाली होगा उसमें बहुत सारे छात्र को बहुत हेल्प होने वाला है। तो सबसे पहले पप्पू, आपको नवीन पाठशाला की ओर से आपके सफलता पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। दोस्तों, इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो जो भी सफल छात्र होते हैं उनकी रणनीति, उनके बुक लिस्ट, उन्होंने कैसे तैयारी की का वीडियो लगातार मैं ला रहा हूं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो पप्पू, आपको बिहार एसआई में चयनित होकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पप्पू, जैसे ही आपको पता चला कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो घर में कैसा माहौल था? घर वाले क्या बोल रहे थे? काफ़ी बहुत खुश थे सभी लोग। चलिए, बहुत खुश थे घर वाले। और घर वाले आशीर्वाद के रूप में क्या बोल रहे थे? आशीर्वाद के रूप में यही बोल रहे थे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो आप अपनी सफलता कैसे कैसे देना चाहेंगे? अपने मम्मी और पापा को, और सबसे ज़्यादा अपने बड़े भाई जो कि अभी रेलवे में एएसएम के पोस्ट में कार्यरत है, उसी की प्रेरणा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम पप्पू कुमार, पिता श्री परमेश्वरी शर्मा, घर बहुअरबा, पोस्ट परसा और थाना किशनपुर, जिला सुपौल। चलिए, आपकी पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ हुई? प्राइमरी का पढ़ाई जो है ना भौरबा स्कूल से, उसके बाद 6 to 8 का पढ़ाई परसा स्कूल से, उसके बाद जो है ना हाई स्कूल पिपरा बाज़ार से पढ़ाई की 10th का, उसके बाद जो है ना इंटर की पढ़ाई मधेपुरा से किए, उसके बाद जो है ना ऑनर्स की पढ़ाई जो है बीएसएस कॉलेज सुपौल से की है। चलिए, बीएसएस कॉलेज सुपौल से आपने ऑनर्स किया। ऑनर्स किस सब्जेक्ट से किया आपने? इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। चलिए, बहुत अच्छा। आप जो कंपटीशन की तैयारी शुरू किए तो आपका पहला प्रतियोगिता परीक्षा कौन सा था और कब था? मेरा पहला प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में था, बिहार पुलिस का। उसमें आपका चयन हुआ था? नहीं हुआ था। चलिए, और इससे पहले आप किन किन परीक्षा में सफल हो चुके हैं? इससे पहले जो है हम 2018 में जो निकली थी बिहार पुलिस की बहाली, उसमें सफल हुए हैं। उसके बाद जो है टेक्नीशियन में भी सफल हो चुके थे, उसके बाद उसमें भी छट गए। उसके बाद ग्रुप डी में भी हुआ था, उसमें भी छट गए। उसके बाद ये मेरा बिहार दरोगा का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले 3 एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया और लास्ट में मेरिट लिस्ट में छटे। बिहार पुलिस का जो बहाली आया तो उसमें फिजिकल में छटे थे या मेरिट लिस्ट में? बिहार पुलिस में जो हुआ था ना, उसमें हम दौड़ने के लिए ही नहीं गए थे, क्योंकि मेरा जो है ना दौड़ उतना अच्छा नहीं था। हम सोच रहे थे कि इससे हम अच्छा नौकरी लेंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आपने बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है उसमें कोई भाग नहीं लिया और अंततः आप तैयारी करते गए, आपने मेहनत और संघर्ष को बढ़ाया और आज परिणाम है कि आज आप बिहार दरोगा के पोस्ट पे चयनित है। चलिए, बहुत अच्छा। आपने पढ़ाई कहाँ से और कब प्रारंभ, प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई कब से प्रारंभ की? मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? जो है ना इंटर के बाद हम शुरू कर दिए थे। इंटर के बाद हम 1 साल पढ़ाई किए। उसके बाद हम लोगों को लगा कि कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हम 1 साल पढ़ के 2016 में हम घर चले गए। अब घर पे गए, घर का माहौल देखे, वहाँ घर पे 2 साल रहे तो पता चला कि ऐसा माहौल से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि अपने जीवन में हम सफल नहीं होंगे तब तक जो है ना कुछ नहीं किया जा सकता। फिर हमको भैया और भी डांट रहे थे कि तुम अभी यहाँ घर पे क्या कर रहा है, अभी तुम्हारा जो है पढ़ाई का एज है तो तुम अभी घर पे क्या कर रहा है। तो हम उसके बाद फिर 2019 में हम सुपौल आए, और 2019 में सुपौल में हम निरंतर तैयारी करते गए और उसके बाद जो हम बीपीएससी 66 भी डाले थे, उसमें जो है ना मेरा 1 नंबर से हम छट गए थे पीटी में। उसके बाद हम सोच रहे थे कि अब जो है ना अगला बार बीपीएससी का हम टारगेट लेंगे। उसी के बीच में तब तक जो है ना बिहार दरोगा का बहाली आ गया
और इसी पे हम पूरा जोश और जुनून के साथ लग गए। और हम यही क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से कि आप जो चीज़ को ठान लीजिएगा तो वो ज़रूर सफल हो पाइएगा। कि यही लक्ष्य रखिए कि जो चीज़ हमको पाना है सिर्फ एक ही प्रयास में हमको पाना है। क्योंकि ठोकर खा के जो है ना जो दुखी होता है वो तो बहुत ही दुखी की बात है। चलिए, आप सभी दर्शकों से कह रहे हैं कि ठोकर खा करके यदि आप फिर से उठते हैं, संभलते हैं और फिर कमर कस के तैयारी करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलती है और बहुत नज़दीक होती है। वहाँ से आप ठोकर खाने के बाद यदि गिर जाते हैं तो गिरे मत रहिए, उठिए, चलिए, संभलिए और मेहनत करिए और ज़ोर शोर लगाइए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही दर्शक भी बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे आपसे। आपने कैसे तैयारी की, किस स्तर से पढ़ा। तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आता है कि जो भी छात्र सफल होते हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने किस बुक से पढ़ा। तो जितने भी बुक आपके रूम में हैं, आपने पढ़ा दरोगा के लिए, वो हमारे सभी दर्शकों, वो हो सकता है सेट प्रैक्टिस भी हो सकता है, टेस्ट सीरीज भी हो सकता है, या मैथ्स का बुक होगा, रीजनिंग का, जीके जीएस का। ये सभी हमारे दर्शकों को बता दें कि आपने क्या पढ़ा। और जो भी दर्शक, जो भी देख रहे हैं छात्र, जिनको भी दरोगा का चयन लेना है, दरोगा में चयनित होना है आने वाले वैकेंसी में, वो भी आपके बताए हुए जो भी बुक लिस्ट होगा उनको फॉलो करेंगे, वो भी सिलेक्टेड होंगे। लूसेंट पढ़ना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लूसेंट पढ़ना है। इसके अलावा जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद जो है ना सेट का प्रैक्टिस जो है ना करते रहना है। और सेट के प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि मेरी तैयारी कितना है। चलिए, आपने जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, उससे पहले 1 से 2 महीने पहले या फिर 3 महीने भी हो सकता है वो समय, आपने किस रणनीति से कितने घंटे पढ़ाई की और कौन कौन से बुक को पढ़ा या सेट प्रैक्टिस किया, कहाँ से? पीटी की तैयारी में जो है ना हम करेंट अफेयर्स एडिटोरिया का पढ़े। उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़े। उसके बाद एग्ज़ाम दिए और पीटी हुआ। उसके बाद जो है ना हम रणनीति के साथ पढ़ने लगे कि सोचते कि अब हमको जो है ना ये इसमें हमको सफल होना है। उसके बाद जो हम दिन रात करते पढ़ते गए। कम से कम जो है ना 12 घंटा हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। अधिकतम से अधिकतम 15-16 घंटा भी हम पढ़ लेते थे किसी किसी दिन। लेकिन 12 घंटा से कम हम किसी दिन भी पढ़ाई नहीं करते थे। क्योंकि वही 2.5 महीना जो है मेरे लिए बहुत ही कीमती वक्त था। चलिए, आपने स्टूडेंट को लूसेंट प्रीफर किया है, लूसेंट के साथ ही एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स, और साइंस के लिए इसमें कुछ साइंस का भी पोर्शन होता है पीटी में, तो उसके लिए लूसेंट सफिशिएंट है या कोई और बुक? नहीं, लूसेंट ही सभी सफिशिएंट है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और बहुत छात्र बोलते हैं कि लूसेंट से क्या होने वाला है। हम छात्र से यही कहना चाहते हैं कि लूसेंट में ही सब कुछ है। जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के दोनों आप पढ़ लीजिए। अब आपको हम गारंटी देते हैं कि आप बिहार एसआई में सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। छात्रों को भटकने की आदत होती है, लगता है कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा या इससे नहीं हो रहा है, इधर उधर भटकते रहते हैं और उस कहीं न कहीं वो बाधक बन जाता है सफलता में। और जितने भी छात्र सेलेक्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम आपको लूसेंट ही रिकमेंड करेंगे, बिहार एसआई के लिए खास करके। मैं सभी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार एसआई के लिए। और उसमें भी जीएस में जो लूसेंट को सही से कवर कर लिया है, वो उससे जीके का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अधिकतर छात्रों का ये मानना है। तो ये तो हुआ पीटी की रणनीति। मेंस में जो एक्स्ट्रा में मैथ्स होता है और कुछ रीजनिंग भी होता है, उसके लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई और कैसे पढ़ा? मेरा जो है ना मैथ रीजनिंग पहले से ही मजबूत था। तो पर भी जो है ना मैथ रीजनिंग के लिए सेट प्रैक्टिस करते रहते थे। उसी का मैथ जो हम बनाते रहते थे और उसी से जो है मेरा मैथ मजबूत होते गया धीरे धीरे। जहाँ पर कोई भी दिक्कत था वो प्रैक्टिस से सॉल्व होते गया और अंतिम सफलता हमको मिली। ये आपने तो बुक बता दिया कि लूसेंट से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? पहले सब्जेक्टिव पढ़े कि पहले ऑब्जेक्टिव पढ़े? कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, आपने कैसे किया? हमको यही टारगेट लेना है कि हमको कोई एक विषय पहले क्लियर करना है। जैसे हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो पहले हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी हमको पढ़ना है। उसके बाद जो है
पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत देख लेना है बजट, और उसके बाद जो है साइंस के पेपर थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद और मैप और भी हल्का फुल्का देख लेना है। उसके बाद इसके अलावा और कुछ नहीं, सब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ना है। पहले सब्जेक्टिव पहले पढ़ाई हो चुकी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को हमको पढ़ना है। चलिए बहुत अच्छा। आप जैसे पीटी के बाद मेंस क्लियर हुआ तो आपने फिजिकल के लिए क्या क्या किया? हम जब ही से फॉर्म निकला था तभी से हम जो है ना फिजिकल का थोड़ा थोड़ा तैयारी करते थे। जब मेरा मेंस हो गया उसके बाद हम निरंतर प्रयास में लग गए हैं फिजिकल के लिए। चलिए बहुत अच्छा। बहुत सारे छात्र जो कि कुछ पीटी में छटे हैं, कुछ मेंस में छट गए और कुछ लास्टली फाइनल मेरिट लिस्ट में, कुछ फिजिकल टेस्ट में भी और कुछ मेरिट लिस्ट में। तो 4 स्टेजेस पे छात्र छटते गए और उन सभी छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वे बहुत हतोत्साहित है, उन्हें लग रहा है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र पीटी में छटे हैं तो उसको यह महसूस होना चाहिए कि हम में क्या कमी है और उस कमी को सुधार के हमको पीटी लाना है। और जो छात्र मेंस में छटे हैं उसको उसको और देखना है कि मतलब कि हमको और कितना प्रॉब्लम है और उस चीज़ को सुधारना है। और जो छात्र दौड़ में छटे हैं तो उसको हम यही कहना चाहते हैं कि आपको लगे कि हम कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा तो हमको पहले से ही दौड़ का जो है ना थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। और जो छात्र मेरिट लिस्ट में छटे हैं उस छात्र से यही कहना है कि मंजिल आपकी दूर नहीं है, मंजिल आपके पास जो है पहुंचने वाली है। जो मेरिट में छटे हैं वो बहुत ही नज़दीक है अपने मंजिल का। हाँ। एक बार और प्रयास करने की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आपका अगला लक्ष्य क्या है? मेरा अगला लक्ष्य है कि हम बीपीएससी क्वालिफाई करें। चलिए बीपीएससी क्वालिफाई। और बीपीएससी की बात आई तो मैं सभी छात्रों को, सभी दर्शकों को बता दूं कि नवीन पाठशाला बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, उसके जो मेंस का जो कोर्स होता है, मेंस में जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, साथ ही इंटरव्यू के लिए नवीन पाठशाला की ओर से प्रोग्राम चलाया जाएगा। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से और सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ चैट के माध्यम से आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। तो इतना समय देने के लिए पप्पू, नवीन पाठशाला की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की नवीन पाठशाला की परिवार कामना करता है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, यदि आप और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, सफल छात्रों के स्टोरी जानना चाहते हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, बुक लिस्ट क्या था, रणनीति क्या थी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा, इस मोटिवेशनल वीडियो का फ़ायदा मिल सके, छात्र जान सके कि सफल छात्र कैसे पढ़ते हैं और हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या रणनीति जानी चाहिए और कौन से बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।